गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बंधुओं, कहा गया है संत हृदय नवनीत के समान है, यानी माखन जैसा जो थोड़ी सी ही गर्माहट से पिघल जाता है। ऐसे ही संत का हृदय भी बहुत भावुक होता है। थोड़ा सा भी भगवान प्रेम, थोड़ा सा भी दूसरों का दुख, दीनता से की गई करुणायाचना से हृदय पिघल जाता है। या फिर थोड़ा सा भी नजरअंदाज किया जाना उन्हें सरलता से स्वीकार होता है। जिस प्रकार एक छोटे से राई के दाने को बड़ा करके देखने के लिए यंत्र चाहिए, वैसे ही भगवान को देखने के यंत्र हैं भाव और भक्ति। इस संसार से हटकर ही सांवरे की भाव से अनुभूति की जा सकती है और भाव के मोती हमें कथा के सागर से मिलते हैं। कथा में, कीर्तन में भावुक हृदय भगवान में इतना लीन हो जाता है, अपने ही आत्मा स्वरूपी परमात्मा से ऐसे जुड़ जाता है कि उस समय परमात्मा का एहसास अति सरल हो जाता है। भजन कीर्तन में भाव मिलता है और भाव से ही आती है भाव समाधि या भावावेश। सांवरे की लीला तो नित्य निरंतर चलती रहती है और भाव समाधि और भावावेश ही वो अवस्था है जिसमें कि हमने अक्सर सुना है कि संत भगवान की नित्य लीला का भाव से आस्वादन करते हैं। सिर्फ लीला का अनुभव ही नहीं करते, अपितु लीला में प्रवेश भी कर जाते हैं और भावावेश में आकर कुछ असामान्य सा करने लगते हैं। भक्तों की श्रृंखला में आज एक ऐसे ही बहुत ही भावुक और सरल हृदय वाले तथा भावावेश को प्राप्त कर श्री राम जी के साथ ही चले जाने वाले संत की कथा हम श्रवण करेंगे। श्री मुरारी दास जी राजा के गुरु थे और भक्तों में उनकी अगाध निष्ठा थी। इनके बारे में श्री नाभा जी लिखते हैं, श्री मुरारी दास रहे राजगुरु भक्त दास, आवत स्नान किए कान धुनि कीजिए, जाति को चमार करे सेवा सो उच्चारी कहे, प्रभु चरणामृत को पात्र जोई लीजिए, गए घर मांझवा के देखी डर कांपी उठ्यो, ल्यावो देवो हमें अहो पान करी चीजे, कही मैं तो न्यून्य तुच्छ, बोले हम होते स्वच्छ, जाने को नाही तुम्हें मेरी मति भीजे। उनका हृदय इतना सरल था कि जाति पाति का भेद देखे बिना दूसरों की भक्ति के आगे नतमस्तक हो जाते थे। एक बार एक चमार जाति के नित्य सेवा करने वाले भक्त ने भगवान की सेवा की और लोगों को चरणामृत बांटने के लिए पुकारने लगा। पुकार सुनते ही बिना किसी संकोच के श्री मुरारी दास जी उसके घर जाकर अमृत पान की इच्छा करने लगे। चमार ने कहा कि वह नीच है, तुच्छ है, उन्हें अमृत देने के योग्य नहीं है। लेकिन मुरारी दास जी ने कहा, तुम भक्त हो, हमसे भी अधिक निर्मल हो और पवित्र हो, तुम्हारी महिमा का वास्तविक रूप कोई नहीं जान सकता। तुम्हारी भक्ति देखकर मेरा मन अनुराग में रंग गया है। उस चमार की आंखों से अश्रु निकल आए और उसने कहा कि जोर से पुकार कर बुलाना मेरी भूल थी। ऐसी मेरी योग्यता ही नहीं है कि मैं आपको राजगुरु को चरणामृत दूं। लेकिन मुरारी दास जी ने हट करके चरणामृत ले लिया। उन्होंने हृदय में मनन किया कि श्याम सुंदर तो भक्ति प्रिय है और भक्ति के प्रभाव में जाति पाति, अहंकार, दोष वे सब नष्ट हो जाते हैं। लेकिन यह बात कि राजगुरु ने चमार से चरणामृत लिया है सारे राज्य में फैल गई, जिससे उनकी निंदा होने लगी। राजा के भी कान भर दिए गए, जिससे राजा का गुरु के प्रति व्यवहार में बदलाव आ गया, जिसे मुरारी जी ने समझ लिया। अपने प्रति
प्रेम और सम्मान के अभाव को भांपकर श्री मुरारी जी अपना सब कुछ छोड़कर कहीं और चले गए। राजा को जब पता चला तो वो दुख में डूब गया। उस वर्ष नगर में होने वाले संत सम्मेलन में कोई संत ही नहीं पधारे। राजा ने इसे भारी आपत्ति माना और अपने गुरुवर को ढूंढने लगा। जब ढूंढ लिया तो रो रो कर दंडवत होकर उन्हें मनाने लगा, लेकिन मुरारी दास जी उन पर अत्यंत क्रोधित थे, क्योंकि उन्हें लगा कि राजा संत विमुख हो गए थे और राजा की ओर देख ही नहीं रहे थे। लेकिन राजा बार बार उनसे विनय कर रहे थे। राजा ने कहा, आप मेरे अपराध के अनुरूप करोड़ों दंड दीजिए, वे मुझे स्वीकार हैं, परंतु मेरी ओर देखिए गुरुवर, मुझे दर्शन दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। मेरे मन में जो आपके प्रति अभाव हुआ, यह मेरी त्रुटि नहीं है, प्रत्युत आपकी कृपा की ही कमी है। इसी से मेरी बुद्धि दूषित हो गई। अब आपने जब विशेष कृपा की है, तब मैं पुनः आपके श्री चरणों में उपस्थित हूँ। मुझ दीनहीन को अपनी शरण में रखिए। ऐसी दीनवाणी सुनकर मुरारी दास जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजा को बहुत सारे आध्यात्मिक प्रसंग सुनाए और राजा के साथ पुनः उसी राज्य में लौट आए। और जैसे ही मुरारी दास जी राज्य में लौट कर आए, राज्य में तो संतों की भीड़ ही लग गई और इस वर्ष गत वर्षों से भी बहुत विशाल संत समाज एकत्रित हुआ और भारी उत्सव हुआ। उसे देखकर लोगों की अभिलाषा हुई कि हमारे यहाँ भी ऐसा ही भव्य समाज हो। लेकिन कुछ ही संत ऐसे होते हैं जिनके भक्ति के प्रभाव से ऐसे भव्य समारोह हुआ करते हैं। मुरारी दास जी के समता के गुण ने उन्हें ये सामर्थ्य प्रदान कर दिया था कि हर जाति का, हर वर्ण का भक्त उन्हें बहुत सम्मान देता था, क्योंकि वो सबकी भक्ति को सम्मान दिया करते थे। यह छोटी जाति का है, इसीलिए यह भक्त नहीं है, या हमारे किसी सेवा के लायक नहीं है, या व्यवहार के लायक नहीं है, ऐसी मानसिकता उनके पास नहीं थी। वो केवल भक्ति देखा करते थे और एक भक्त को ही भगवान का रूप माना करते थे। आगे नाभा जी उनके बारे में कहते हैं, आए बहु गुनी जन नृत्य गान छाई, धूपी ऐपे संत सभा मन स्वामी गुण देखिए, जानी के प्रवीण उठे नूपुर नवीन बांधी, सप्त स्वर 3 ग्राम लीन भय पेखिए, गायो रघुनाथ जू को बन को गमन सभे, तासंग गमन प्राण चित्र सम लेखिए, भयो दुख राशि कहाँ पे श्री मुरारी दास, गए राम पास ऐसो हिये अब रेखिए। जब श्री मुरारी दास जी की उपस्थिति में उत्सव हुआ तो नृत्य, कीर्तन, कला आदि में प्रवीण लोग आए और चारों ओर कीर्तन की, गान की मंगल ध्वनि फैल गई। लेकिन संत समाज तो श्री मुरारी दास जी के कीर्तन और नृत्य गान को देखना चाहता था। भाव के पारखी श्री मुरारी दास जी ने उनके इस इच्छा को समझ लिया और सुंदर नूपुरों को अपने पैरों में बांधा और 7 स्वर 3 ग्रामों में तन्मय होकर नृत्य करने लगे। अपने प्रेम के भावावेश में आकर श्री राम जी के वन गमन का चरित्र गाने लगे। इन भावुक संत का हृदय भगवान जी के वन जाने का विरह सहन न होने के कारण ऐसा व्याकुल हुआ कि आपके प्राण भी श्री राम जी के साथ ही चले गए। आपका शरीर चित्र की तरह स्तब्ध रह गया। यह दृश्य देखकर सभी लोगों को संत विरह का भारी दुख हुआ और सभी कहने लगे कि श्री मुरारी दास जी तो भगवान श्री राम के पास चले गए हैं, अब कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। विरह व्यथित लोगों को
आश्वासन देते हुए संतों ने कहा कि इनके सच्चे प्रेम के स्वरूप को तथा इनके इस दिव्य दर्शन को अपने हृदय में अंकित कर लेना चाहिए। इस प्रकार उनके भगवान के प्रति सच्चे प्रेम और भक्ति की चर्चा करते हुए लोग उन्हें याद करते रहे। तो बंधुओं, जब हम भक्ति में रत होते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भक्ति का प्रभाव तत्काल ही दिखने लगे, लेकिन एक भक्त के जीवन में भक्ति एक बहुत ही विशेष और अलौकिक प्रकाश कर देती है, जो एक दिन सूर्य की भांति चमक उठता है। तो ऐसा था संत मुरारी दास जी का चरित्र। तो आइए हम भी अपने सांवरे से प्रार्थना करें और उनसे कहें कि हे सांवरे, ये ना समझना कि हमें अभिमान है, हमें तो तुम्हारी कृपा पर मान है। ना छुपो हमसे ओ मेरे प्रीतम कि तुम्हारे दर्श में ही बसे प्राण है। पता है हमें तुम हमें तड़पा रहे हो, छुपकर प्रेम को बढ़ा रहे हो, मौन हो ना बंसी सुना रहे हो, छलकर हमें तुम इतरा रहे हो। ये ना समझना हम अनजान हैं, तुम्हारी हर अदा का हमें ज्ञान है। पर तुम भी ये जान लो, हमारी आन रखने में ही तुम्हारी शान है। आज के लिए बस इतना ही। फिर एक प्यारे से भक्त चरित्र के साथ हम मिलेंगे। तब तक इस चरित्र को शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल पर जाकर श्रीमद् भागवत जी का पाठ भी सुनिए और नाम जाप करते रहिए। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बिहारी जी की। मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।